Hello guys, welcome back to our channel that is Destiny Coaching Classes. Hope you all are doing very well. I am also well. Today we are going to discuss articles practice set which is based on our previous study. So without further any delay, let's get into the video. लास्ट हम लोगों ने आर्टिकल्स के 3 सीरीज़ देखी जिसमें कि एक था आर्टिकल उसके टाइप्स। सेकंड सीरीज़ में हमारा था आर्टिकल्स जो कि था डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल, और थर्ड सीरीज़ में हमारा आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल था जिसमें ए और एन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। एंड लास्ट था हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो ये तीनों सीरीज़ जिसने भी नहीं देखी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर देखें क्योंकि उन्हीं वही सारी स्टडीज़ पे बेस्ड है हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। कि आज मैंने प्रैक्टिस सेट दिया है जिसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है और पांचों ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें। आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, आप लोग ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिएगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और ये सारे ही प्रैक्टिस सेट जो हैं वो स्कूल गोअर्स हों, स्कूल स्टूडेंट्स हो और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रैक्टिस सेट 1 क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। इसमें क्या करना है, हमने कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, इसमें आर्टिकल्स आपको पुट करना है। एप्रोप्रिएट आर्टिकल इसमें क्या लगेगा वो आप लोगों को ब्लैंक्स में लगाना है। तो पहला हमारा मिस्टर अमित शर्मा इज़ ब्लैंक SP इन CISF वेयर एज हिज सिस्टर मिस ज्योति इज़ ब्लैंक्स लेक्चरर। तो मैंने क्या बताया था कि आप पहले किसी भी आर्टिकल को लगाने से पहले अगर कहीं पे ए और एन का इस्तेमाल होना है तो उसके प्रोनाउंसिएशन जिसके पहले लगना है उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे। तो SP तो है, ठीक है, एस हमारा है क्या कॉन्सोनेंट, लेकिन जब उसका उच्चारण करते हैं, उसका प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें साउंड आ रहा है पहले ए का SP। तो इसके पहले हमारा क्या लगेगा, एन लगेगा। SP के पहले हमारा एन लगेगा। और लेक्चरर तो बहुत ही ईजी है, एल का इस्तेमाल है और जब इसका प्रोनाउंस करते हैं तो ला का ही उच्चारण भी आता है, ला अक्षर का उच्चारण होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए लगेगा। तो फर्स्ट में हमारा पहले वाले ब्लैंक्स में एन लगेगा एंड सेकंड में हमारा ए लगेगा। देखिए सेकंड है क्रिकेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ बेटर दैन दैट ऑफ उत्तराखंड। क्रिकेट जो है वेस्ट बंगाल का वो उत्तराखंड के से बेहतर है, ठीक है, अच्छा है। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड का कोई कंपैरिजन है या मुझे बहुत मालूमात है, नहीं, मैंने जस्ट ऐसे ही लिख दिया। इसकी जगह आप कोई भी स्टेट लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा, या लगेगा तो क्या लगेगा। तो फर्स्ट देखिए हमारा क्रिकेट, मैंने इसमें क्या बताया था, किसी भी गेम स्पोर्ट्स के नाम के पहले किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं लगता है। किसी भी तरह का मतलब डेफिनेट आर्टिकल हो और चाहे इनडेफिनेट आर्टिकल हो, नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, यहाँ पे किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये जैसा है एज इट इज़, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर ब्लैंक्स आता है तो आप इसका आंसर में ज़रूर लिख दीजिए कि नो आर्टिकल लिख दीजिए आप, तो समझ में आ जाएगा। थर्ड देखिए, ब्लैक एंड ब्लैंक्स वाइट डॉग इज़ माइन। देखिए पहला 2 ब्लैंक्स है इसमें, पहले ब्लैक के पहले भी है और वाइट के पहले भी है। तो ये क्या होगा, देखिए ब्लैक एंड वाइट, तो क्या हो जाएगा द ब्लैक, लेकिन सेकंड वाला जो वाइट है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट एक ही सामान्य कैटेगरी को दिखा रहा है, तो एक ही जगह सिर्फ आर्टिकल लगेगा, वो भी क्या लगेगा, द का इस्तेमाल होगा। द ब्लैक एंड द वाइट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वाइट होगा। वहाँ पे कोई भी आर्टिकल के रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, द ब्लैक एंड वाइट डॉग इज़ माइन। काला और सफ़ेद कुत्ता, वो काला और सफ़ेद कुत्ता मेरा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड वाला।
चलिए बढ़ते हैं फोर्थ वन की तरफ। हम देखते हैं कि फोर्थ वाला क्या है हमारा। मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई को इंडिया का मैनचेस्टर माना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। क्या मैनचेस्टर का यहाँ पे मतलब क्या हो? मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का शहर है। जैसे इंडिया में बहुत सारे शहर हैं, वैसे ही इंग्लैंड में भी एक शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर। और उसको वो इतना फेमस क्यों है? क्योंकि वो एक औद्योगिक नगर है और उस वहाँ के जो कॉटन के कपड़े होते हैं उसकी वजह से उसको एक मतलब वेल नोन शहर माना जाता है। इसीलिए इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। तो इसमें कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, उसके बराबर तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? दा का इस्तेमाल होगा, जिसमें मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। किसी बड़ी चीज़ की जगह मतलब बड़ी जगह से कंपैरिजन किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे दा का इस्तेमाल होगा। फिफ्थ देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे। ये वाला भी बहुत आसान है, जो कि गेम का नाम है। किसी भी गेम का या स्पोर्ट्स का नाम है तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। सिक्स देखिए हमारा, ही हिट मी ऑन ब्लैंक्स हेड। यहाँ पे क्या है? उसने मुझे मेरे सर पर मारा। तो ये क्या हो जाएगा? किसी वेल नोन चीज़ की बात, मेरे सर, यानी मैं अपने सर को जानती हूँ भली भांति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हिट मी ऑन द हेड, द का इस्तेमाल हो। चलिए हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, ब्लैंक्स मोर यू वर्क हार्ड ब्लैंक्स द बेटर रिजल्ट यू विल फाइंड। यहाँ पे एक फ्रेजियल वर्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक फ्रेज़ है, तो इसमें क्या होगा? द का इस्तेमाल होगा। दोनों ही ब्लैंक्स में हम द का इस्तेमाल करेंगे। द मोर यू वर्क हार्ड द बेटर रिजल्ट यू विल गेट। यहाँ पे दोनों ही में द का इस्तेमाल होगा। नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 8 है हमारा, ब्लैंक्स ब्रेकफास्ट इज़ रेडी फॉर यू। मैंने यहाँ पे भी बताया था, इसका भी आगे आप अपने रूल्स में भी देख सकते हैं कि किसी भी मील के आगे किसी भी तरह का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है जब तक कि वो एक नाउन फॉर्म में ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेकफास्ट के पहले किसी भी तरह का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 9, ब्लैंक्स पुअर आर हेटेड बाई ब्लैंक्स रिच। द पुअर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पूरे समाज को दिखा रहा है, मतलब वो पूरी एक ग्रुप को दिखा रहा है। पुअर ग्रुप जो होता है उसको दिखा रहा है, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा, यानी एक कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है यहाँ पे। तो दोनों ही जगह किसका इस्तेमाल होगा? द का इस्तेमाल होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा, ब्लैंक्स लॉट ऑफ पीपल वर ब्लैंक्स पार्क। तो क्या हो जाएगा? किसी भी ऐसे मैंने बताया था कि ईच हो गया, एवरी हो गया, लॉट ऑफ हो गया, मेनी हो गया, तो ये इस सब वर्ड के आगे क्या लगता है? आ का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ लॉट ऑफ पीपल वर इन ब्लैंक पार्क। तो पार्क एक स्थान को दिखा रहा है, डेफिनेट आर्टिकल को दिखा रहा है, पार्क के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द का इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था। इसमें एप्रोप्रिएट आर्टिकल आपको पुट करना था। तो होपफुली कि आप लोगों को ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी कि इसमें कौन सा आर्टिकल लगाएंगे। ना नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, उसमें क्या करना है? आर्टिकल विथ कॉमन एरर। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और वहाँ उसमें कुछ एरर्स हैं, उनको फाइंड आउट करना है कि उसमें आर्टिकल में क्या गलतियाँ हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन है हमारा, द इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश के पहले दी का इस्तेमाल है। दी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक वॉवल साउंड कर रहा है। इंग्लिश में ई आ रहा है, तो ये एक वॉवेल साउंड है, इसीलिए दा को दी यहाँ पे बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश, यहाँ पे पहले वाला जो इंग्लिश है वो तो एक बोली यानी कि भाषा के तौर पे बात हो रही है, और दूसरा वाला जो इंग्लिश है उसका मतलब हुआ अंग्रेज़। देखिए पहले सेंटेंस को समझते हैं। अंग्रेज़ी अंग्रेज़ों के द्वारा बोली जाती है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों के द्वारा बोली जाती है। तो क्या हो गया हमारा? पहले वाले भाषा की बात हो रही, तो भाषा के पहले कभी भी हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इंग्लिश में से पहले वाले में से दी को हटा देंगे, और नेक्स्ट वाला जहाँ पे एक सिटीज़न की बात हो रही है, अंग्रेज़ों की बात हो रही है, अंग्रेज़ एक सिटीज़न कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? दी को ऐड करेंगे।
तो इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय द इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाकी का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिखिएगा, बस क्या करना है हमें, पहले वाले इंग्लिश में से द हटा देंगे एंड सेकेंड वाला जो इंग्लिश है जो कि सिटीज़न कैटेगरी में आता है तो उसमें हम क्या करेंगे कि दी को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय द इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हमारा प्रॉपर एक सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच इज़ अ ब्यूटीफुल रेस। फ्रेंच यहाँ पे किसी फ्रेंच लैंग्वेज की बात नहीं हुई, यहाँ पे फ्रेंच एक सिटीज़न की बात हो रही है। तो यहाँ क्या होता है, फ्रेंच एक जाति को दर्शा रहा है। फ्रेंच इज़ अ ब्यूटीफुल रेस, फ्रेंच एक बहुत सुंदर जाति है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फ्रेंच के आगे द का इस्तेमाल करेंगे, द फ्रेंच इज़ अ ब्यूटीफुल रेस। नाउ नेक्स्ट है हमारा ही वेंट टू एन यूएसए लास्ट वीक। यूएसए के पहले मैंने क्या बताया था कि किसी भी कंट्री जो कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ होती हैं उनके पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। अदर कंट्री में हम दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब तक कि वो प्लूरल फॉर्म में ना हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूएसए जो कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को दर्शा रही हैं तो यहाँ पे हम दा का इस्तेमाल करेंगे। यूएई होता तो वहाँ पे भी हम दा का इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वेंट टू द यूएसए, he went to the USA, he went to the USA लास्ट वीक। यहाँ पे क्या करेंगे, हम USA के आगे द का इस्तेमाल करेंगे और उसका उच्चारण यानी कि यू से हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दा लगाएंगे, दा ही बोलेंगे भी, ठीक है, दी नहीं बोलेंगे। ही वेंट टू द USA लास्ट वीक। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4 जो है, द मैन इज़ मॉर्टल। मैंने बताया था ये भी कि जब भी किसी एक समाज की किसी एक विशिष्ट कैटेगरी की बात होती है तो वहाँ पे ओमिशन होता है, वहाँ पे दा हो चाहे ए हो चाहे एन हो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मैन इज़ मॉर्टल, यानी कि पूरे सारे ही मनुष्य की बात हो रही है। तो मनुष्य जो है मरणशील है तो यहाँ पर से दा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा, मैन इज़ मॉर्टल। नाउ नेक्स्ट है, द सेक्रेटरी एंड पोएट आर ऑनर्ड। यहाँ पे एक पद की, यहाँ पे एक स्टेटस की बात हो रही है। तो सेक्रेटरी के आगे तो दा लगा हुआ है लेकिन पोएट के आगे हमें क्या करना है कि दा पुट करना होगा, यानी कि द सेक्रेटरी एंड द पोएट, यहाँ दोनों ही स्टेटस है, एक पदवी की बात हो रही है। तो यहाँ पे द सेक्रेटरी एक और द पोएट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस बन गया हमारा, द सेक्रेटरी एंड द पोएट आर ऑनर्ड। नाउ नेक्स्ट है हमारा, मून इज़ स्मॉलर दैन अर्थ। तो देखिए ये समझिए आप, मून और अर्थ क्या है, एक यूनिवर्स का यूनिक क्रिएशन है। तो यूनिक क्रिएशन जो कि दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही होता है, उसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मून इज़ स्मॉलर दैन द अर्थ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द मून इज़ स्मॉलर दैन द अर्थ। दी क्यों, क्योंकि अर्थ का जब आप उच्चारण करेंगे तो आ का साउंड होगा जो कि वॉवेल साउंड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्थ के आगे दी का इस्तेमाल करेंगे। इज़ इट क्लियर, बहुत क्लियरली आप लोग ये समझ लीजिए कि इसका उच्चारण हर एक चीज़, क्योंकि आपको जब स्पीकिंग आप स्पोकन की तरफ जाइएगा इंग्लिश में तो आपकी यही सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके जहन में जब दिमाग में रहेंगी तो यही आपको हेल्प करेंगी कि आपको इंग्लिश में बात किस तरह करना है, कम्युनिकेट किस तरह करना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, आई विल वेट फॉर यू आउटसाइड ताज। यहाँ पे देखिए किसी एक वेल नोन प्लेस की बात हो रही है, किसी एक प्रॉपर प्लेस की बात हो रही है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ऐसा कोई प्रॉपर नाउन है तो वहाँ पे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। तो ताज के आगे दा का इस्तेमाल करेंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन भी दा ही होगा क्योंकि ताज जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। आई विल वेट फॉर यू आउटसाइड द ताज, ये हो गया हमारा 7 नंबर। नाउ चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारा, गीता इज़ माई फेवरेट फिलोसफिकल बुक विच आई रीड डेली। गीता जो है एक होली बुक है। गीता मेरी एक पसंदीदा दार्शनिक बुक है जिसे मैं रोज़ पढ़ती हूँ। तो गीता जो एक क्या है कि वो एक होली बुक है और होली जितनी भी बुक होती हैं जिस भी मज़हब की होती हैं उनके आगे हम क्या करते हैं, दा लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द गीता इज़ माई फेवरेट फिलोसफिकल बुक विच आई रीड
डेली। यहाँ पे क्या होगा, गीता के आगे द का इस्तेमाल होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा वाटर इज़ दैट पूल इज़ वेरी स्वीट। वैसे तो इस सेंटेंस में सब सही है, लेकिन एक चीज़ देखिए, वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और आप लोग ये सोचिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले वो क्या करेंगे कि किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते जो कि पढ़ा, लेकिन यहाँ पे किसी एक डेफिनेट पूल के वाटर की बात हो रही है। कोई एक पूल है, उसके नहर के पानी की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम वाटर के पहले द का इस्तेमाल करेंगे। द वाटर इज़ दैट पूल इज़ वेरी स्वीट। उस पूल का पानी बहुत मीठा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस पूल के पानी की बात हो रही है, तो वहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा ही इज़ अ बॉय हु हैड वॉन द अवार्ड फॉर ऑनेस्टी। वो एक लड़का है जिसको अवार्ड मिला उसकी ईमानदारी के लिए। नहीं, वो लड़का है जिसको अवार्ड मिला उसकी ईमानदारी के लिए। तो वो लड़के के बारे में बात हो रही, तो एक लड़के की नहीं, यानी कि वहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। ही इज़ द बॉय, ही इज़ अ बॉय की जगह ही इज़ द बॉय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉय में के पहले आ को हटा के द का इस्तेमाल होगा। ही इज़ अ बॉय की जगह ही इज़ द बॉय हु हैड वॉन द अवार्ड फॉर ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए। ना नेक्स्ट है हमारा ही इज़ न्यूटन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम किसी इंडिया, जैसे इसके पहले मैंने बताया था ना कि एक जगह मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया मतलब कहीं दूसरे, न्यूटन को इंडिया के एक मतलब लड़के से कंपेयर किया जा रहा है, तो द न्यूटन हो गया। न्यूटन क्योंकि एक बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी है, उनको सब लोग जानता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे द न्यूटन होगा। ही इज़ द न्यूटन ऑफ इंडिया। देखिए नेक्स्ट है हमारा ऑल बॉयज़ आर स्लीपिंग नाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने भी लड़के हैं वो सब सो रहे हैं। तो यहाँ पे किसी एक डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ऑल द बॉयज़, ऑल द बॉयज़, बॉयज़ के आगे द लग जाएगा। ऑल द बॉयज़ आर स्लीपिंग नाउ, जितने भी लड़के हैं सब अभी सो रहे हैं। जाओ नेक्स्ट है हमारा वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ। देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, और इसमें ज़रूरत नहीं है कि किसी भी तरह का आर्टिकल ज़बरदस्ती लगाने की। तो यहाँ पे द वाटर किसी भी डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सेंटेंस को एज इट इज़ छोड़ दीजिए। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ। अर्थ के जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सब के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं लगेगा। ये गिवन सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट है हमारा रोज़ स्मेल्स स्वीट। रोज़ के आगे, रोज़ मैंने बताया था कि किसी भी फ्लावर या फिर किसी भी कलर के आगे आ का सिंबल साइन नहीं होता है, मतलब आ नहीं लगता, ओमिशन है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी एक पर्टिकुलर पूरी जाति को दर्शाया जाए, जैसे कि रोज़, रोज़ का जितनी भी जाति है उसको दर्शाया जा रहा है कि जितने भी गुलाब होते हैं उनकी स्मेल जो होती है स्वीट होती है। यहाँ पे जनरलाइज सेंस में बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आ रोज़, पूरी जाति को दर्शाया जा रहा है इसीलिए आ का इस्तेमाल करेंगे। अ रोज़ स्मेल स्वीट, अ रोज़ स्मेल्स स्वीट। नाउ नेक्स्ट है माई मैथमेटिक्स इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे भी किसी, मैंने बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट के पहले हम लोग द का, ए का, एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वो सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स है उसके पहले माई लगा हुआ है, यानी मेरा जो मैथमेटिक्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये सेंटेंस ऑलरेडी आपका करेक्ट है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज्ड होंगे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात हो रही है लेकिन यहाँ पे इज़ लिखा हुआ है। नहीं, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, अब मैथ नहीं लिखते हैं, मैथ्स ही लिखेंगे। दिखता प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैथमेटिक्स इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ये सेंटेंस आपका कंप्लीटली सही है। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की तरफ। यूज़ ए एन और द एप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें ए एन और द का इस्तेमाल करना है आप लोगों को। पहला हमारा सेंटेंस,
स्नेहा इज़ ब्लैंक्स ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट क्या है, एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बुक कह लीजिए, और इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करेंगे, ए नहीं लग सकता है, क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट है तो एच से लिखा हुआ, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ओ से, तो हम क्या करेंगे, ये एन ऑनेस्ट गर्ल करेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा विल यू टेक अ पिक्चर ऑफ अस, क्या तुम हमारी एक पिक्चर ले सकते हो। तो यहाँ पे एक पिक्चर लेने की बात हो रही है, और पिक्चर जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आ का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे पिक्चर, ऐसी कोई पिक्चर की बात होती जो कि वेल नोन रहती, मतलब वैसी पिक्चर की बात की पहले से उसके बारे में नॉलेज होता, तो वहाँ पे हम लोग दा का इस्तेमाल करते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिक्चर की बात हुई है जो कि इनडेफिनेट है, तो यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। आई हैव फिक्स्ड ब्लैंक्स अपॉइंटमेंट विथ ब्लैंक्स डॉक्टर, मैंने अपॉइंटमेंट फ़िक्स की है डॉक्टर के साथ। तो भाई डॉक्टर एक वेल नोन डॉक्टर को आप जानते होंगे, डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है तो डॉक्टर के पहले दा का इस्तेमाल होगा। और अपॉइंटमेंट जो कि मैंने एक मीटिंग फ़िक्स किया, तो अपॉइंटमेंट एक क्या है हमारा, एज अ नाउन कह लीजिए, तो इसके पहले हम ए और एन लगाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारे, यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसका जब प्रोनाउंस करते हैं तो ए का प्रोनाउंसिएशन ए ही आ रहा है, अपॉइंटमेंट, यानी कि यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 4, वी हैड ब्लैंक मैंगो ट्री इन अ गार्डन, हमारे पास मैंगो ट्री थे हमारे बगीचे में। तो क्या हो जाएगा, एक मैंगो ट्री थे, द मैंगो ट्री नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है और ये कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे कोई डेफिनेट मैंगो ट्री की बात नहीं हो रही है। अगर हाँ इसके साथ एक और सेंटेंस जुड़ा रहता कि हम लोगों के पास एक मैंगो ट्री थे जिसकी मैंगो बहुत मीठा होता है, होता था या है वो होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते, मैंगो ट्री के आगे दा लगाते। लेकिन यहाँ पे कोई भी डेफिनेट मैंगो ट्री की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आ का इस्तेमाल करेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक्स आईफिल टावर लाइट्स अप एट नाइट, यहाँ पे किसी बड़ी जगह, ऐतिहासिक जगह की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब भी कैसी ऐसी कोई ऐतिहासिक जगह की या फिर ऐतिहासिक प्लेस की या फिर इमारतों की बात होगी, तो वहाँ पे क्या करेंगे, दा लगाते हैं। तो यहाँ पे दा आईफिल टावर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा पैसिफिक ओशियन इज़ वन ऑफ ब्लैंक्स 5 ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे पैसिफिक ओशन की यानी महासागर की बात हो रही है। तो मैंने बताया था आपको, दा का जब रूल लिखवा रही थी तो उसमें एक रूल ये भी था कि किसी भी महासागर, नदी, नहर, ऐसी कोई जगह चीज़ हो की बात होगी तो वहाँ पे हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पैसिफिक ओशियन इज़ वन ऑफ, और यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर के साथ भी मैंने क्या बताया था, जब क्रमिक संख्याएँ आए तो वहाँ पे भी दा का इस्तेमाल होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, द 5 ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, संसार की बात हो रही है जो कि केवल और केवल यूनिवर्स में एक ही है, एक यूनिक क्रिएशन है। तो यहाँ पे भी द, एक में आपको, एक सेंटेंस में आपको 3 ब्लैंक्स है और तीनों ही अलग कैटेगरी से आ रहे हैं। तो आप ये तीनों चीज़ समझ लीजिए। पहला हम किसी महासागर, नदी, नहर की बात हो रही है। सेकंड में हम किसी ऑर्डिनल यानी क्रमिक संख्या की बात कर रहे हैं, और थर्ड में हम किसी यूनिवर्स के किसी क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा द का इस्तेमाल हुआ। नाउ नेक्स्ट है हमारा माई सन इज़ ब्लैंक्स एप्पल ऑफ माई आई। अच्छा, मैं देख लीजिए, एप्पल ऑफ माई आई जो कि एक फ्रेज़ है, तो इस फ्रेजियल वर्ब के आगे द का इस्तेमाल होगा। माई सन इज़ एन एप्पल नहीं होगा, द एप्पल, क्योंकि वेल नोन एक फ्रेज़ है, इसकी बात हो रही है, डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है। तो यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा कि मेरा पुत्र मेरे लिए, मेरी आँखों का तारा जिसको बोलते हैं, एन एप्पल ऑफ माई आई। एन एप्पल अमूमन इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट है हमारा द ऑरेंज आई ब्रॉट वर वेरी
सावर, मैंने जो ऑरेंज लिए थे ख़रीदे थे वो बहुत खट्टे थे। मैंने जो ऑरेंज लिए थे, जो ख़रीदे थे, यानी किसी डेफिनेट चीज़ के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द ऑरेंजेस आई ब्रॉट वर वेरी सावर। मैंने जो लिए थे ऑरेंज वो बहुत खट्टे निकले या बहुत खट्टे थे, तो ये ऑरेंज के पहले दा लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री प्रोफेसर हु टॉट अस इज़ रिटायरिंग टुडे। देखो किसी एक ओहदे की बात हो रही, यानी हिस्ट्री प्रोफेसर, प्रोफेसर एक ओहदा है तो यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, दा का। किसी भी पदवी को दिखाने के लिए दा का इस्तेमाल होता है। द हिस्ट्री प्रोफेसर हु टॉट अस इज़ रिटायरिंग टुडे। जो हिस्ट्री प्रोफेसर जिन्होंने हम लोगों को पढ़ाया था आज वो रिटायर हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स बैबेज इज़ कंसीडर्ड एज ब्लैंक्स फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता या जनक माना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बहुत बचपन से सारे बच्चे ही पढ़ते होंगे कि यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के पिता के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे किसी ओहदे की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बन जाएगा हमारा, चार्ल्स बैबेज इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये हमारा प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 3 पूरा क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की तरफ। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है हमारा आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द आर्टिकल्स। यहाँ पे जितने भी पैसेज में आर्टिकल्स दिए हुए हैं उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो इंडेफिनिट है कि डेफिनिट है, और आर्टिकल को अंडरलाइन करना है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं पैसेज क्या समझते हैं और उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स यूज़ हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। वन डे अ डॉग विच वॉज वेरी हंग्री वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट। एक दिन एक कुत्ता जो कि बहुत भूखा था वो स्ट्रीट क्रॉस कर रहा था, गली से गुजर रहा था। सडनली ही सॉ अ शॉप सेलिंग मीट। उसने अचानक से उसने एक दुकान देखी जिसमें मीट बिक रहा था। सिंस द डॉग हैडंट ईटन फॉर अ फ्यू डे, क्योंकि कुत्ते ने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया था। ही कुडेंट कंट्रोल हिज हंगर, वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाया। When the shopkeeper wasn't looking, जब शॉपकीपर जो था, जो दुकानदार था, वहाँ नहीं देख रहा था, the dog took a piece of meat, डॉग ने एक मीट का टुकड़ा लिया, and ran away, और भाग गया। The dog ran till it came near a clear stream, डॉग तब तक भागा जब तक कि एक वो नहर, एकदम साफ पानी के नहर की तरफ जा पहुंचा। ठीक है, वहाँ तक भाग गया। टू इन्जॉय हिज फूड, और अकेले में शांत में जाके अपना फूड इन्जॉय करना चाहता था। एज ही वॉज अबाउट टू ईट द मीट, जैसे ही वो अपने मीट का जो टुकड़ा था उसको खाने जा रहा था, ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, क्योंकि पानी बहुत साफ था तो उसको क्या दिखा, उसको अपनी ही परछाई पानी के अंदर दिखी। ही डिडंट अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द क्लियर वाटर। उसको ये समझ में नहीं आया कि यानी कि उस कुत्ते को ये समझ में नहीं आया कि वो पानी के साफ पानी में उसकी ही परछाई दिख रही है। ही थॉट देयर वॉज अनदर डॉग विथ अ पीस ऑफ मीट, उसने सोचा कि पानी के अंदर भी एक कुत्ता है जिसके मुंह में एक वो है, मीट का टुकड़ा है। सो विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, बिना दोबारा सोचे उसने क्या किया, ही ओपनड हिज माउथ टू बार्क एट द डॉग। बिना कुछ सोचे उसने अपना मुंह खोला और दूसरे कुत्ते पे चिल्लाने लगा। As soon as he did that, जैसे ही उसने ऐसा अपना मुंह खोला, ऐसा किया, his piece of meat fell into the stream, उसका जो गोश्त का टुकड़ा या मीट का टुकड़ा था वो क्या हुआ, पानी में गिर गया। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी। अब इसमें क्या क्या आर्टिकल यूज़ हुए हैं देखते हैं। वन डे अ डॉग क्या है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। विच वॉज वेरी हंग्री वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। सडनली ही सॉ अ शॉप, क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल है। सिंस द डॉग, द क्या है यहाँ पे, डेफिनेट आर्टिकल है। ईटन फॉर अ फ्यू डे, क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल है। इस तरह से देखिए। नाउ नेक्स्ट लाइन है हमारा, व्हेन द शॉपकीपर, द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। उसके नेक्स्ट लाइन में द डॉग, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में
उसके नेक्स्ट जस्ट बगल में देखिए, द डॉग टुक अ पीस ऑफ मीट। क्या है हमारा यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल है। फिर नेक्स्ट है हमारा द डॉग। द डॉग क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। इट केम नियर अ क्लियर स्ट्रीम। क्लियर के आगे जो ए लगा हुआ है वो है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल। एज ही वॉज अबाउट टू ईट द मीट यानी उस मीट की बात हो रही है जिसका जिक्र ऑलरेडी हो चुका है, तो वो क्या है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। वाटर के पहले लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रीम की बात हो रही है जिसका जिक्र पहले उसी के पानी की बात हो रही है, तो यहाँ पे द लगा दिया, डेफिनेट आर्टिकल है। नाउ नेक्स्ट है हमारा हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द क्लियर वाटर। तो यहाँ पे क्या, द डेफिनेट आर्टिकल है। ही थॉट दैट देयर वॉज अनदर डॉग विथ अ पीस ऑफ मीट, इंडेफिनेट आर्टिकल है। फिर उसके बाद हमारा नाउ नेक्स्ट लाइन में है, ही ओपनड हिज माउथ टू बार्क एट द अदर डॉग। दूसरे डॉग के ऊपर चिल्लाने की कोशिश किया, तो ये क्या हो जाएगा, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। नाउ नेक्स्ट हमारा लास्ट लाइन में है, हिज पीस ऑफ मीट फेल इनटू द स्ट्रीम। स्ट्रीम के पहले द, तो यहाँ पे ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। तो हम लोगों ने समझ लिया पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज की स्टोरी भी समझा, पैसेज में कौन कौन से आर्टिकल्स का यूज़ हुआ है ये भी हम लोगों ने समझ लिया ना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने, देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 क्या है। इंसर्ट ए एन और द वेयर एवर नेसेसरी। ए एन और द का इस्तेमाल वहाँ करना है जहाँ भी ज़रूरत हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आई डिड नॉट इन्जॉय डिनर ही गेव मी। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी मील के पहले किसी भी आर्टिकल का मतलब डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है जब तक कि उसको किसी ख़ास व्यक्ति, वस्तु या स्थान से ना जोड़ा जाए। तो यहाँ पे किसी ख़ास से जोड़ दिया गया है, जैसे कि मुझे डिनर, आई डिड नॉट इन्जॉय द डिनर ही गेव मी। उसने जो मुझे डिनर दिया वो मैंने इन्जॉय नहीं किया, तो किसी ख़ास से जोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई डिड नॉट इन्जॉय द डिनर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही का इस्तेमाल हुआ है। ही एक प्रोनाउन है, इसको किसी ख़ास इस व्यक्ति से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई डिड नॉट इन्जॉय द डिनर ही गेव मी। उसने मुझे जो डिनर दिया उसे मैंने इन्जॉय नहीं किया, उसे मैंने पसंद नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, दे वर फाइट टू रीच स्टेशन। दे वर द फर्स्ट, यहाँ पे किसी ऑर्डिनल नंबर यानी कि किसी भी क्रमिक संख्या के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, और स्टेशन एक प्लेस है जो कि प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सॉरी प्रॉपर नहीं, कॉमन नाउन है लेकिन एक प्लेस है, किसी डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम स्टेशन के पहले द का इस्तेमाल करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट है हमारा, सूनर इट इज़ डन बेटर इट विल बी। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो यहाँ पे एक फ्रेज़ है, इसके पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे, द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट विल बी। नाउ नेक्स्ट है हमारा, I met him year ago at home of richest man of town। यहाँ पे किसी देखिए यहाँ पे बात हो रही है, आई मेट हिम ईयर एगो, मैं उससे मिला 1 साल पहले, एट होम ऑफ रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन, उस शहर के सबसे रिचेस्ट आदमी के घर पे मैं उससे 1 साल पहले मिला। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह का आर्टिकल होगा, 2 इस्तेमाल होगा आर्टिकल। आई मेट हिम ईयर एगो, ये तो एकदम सही। एट द होम, एट द होम क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ख़ास जगह की बात हो रही है। ऑफ द रिचेस्ट मैन, रिचेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, रिचेस्ट के आगे द का इस्तेमाल होगा। ऑफ द टाउन इसलिए क्योंकि ख़ास जगह की बात हो रही है। तो यहाँ पे 3 डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा और तीनों ही में द लगेगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा, ब्लैक एंड वाइट काऊ इज़ फॉर सेल। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले एक एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पे किसी कुत्ते की बात हो रही थी, ब्लैक एंड वाइट डॉग। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी द का इस्तेमाल होगा। द ब्लैक एंड वाइट काऊ इज़ फॉर सेल। सफ़ेद और काली गाय जो हैं वो सेल के लिए हैं, बेचने के लिए हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल होगा जो कि होगा डेफिनेट आर्टिकल द। Now next, child was looking at pictures when there was knock at
डोर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल है ये सेंटेंस, बहुत अधूरा अधूरा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड के आगे किसी डेफिनेट आर्टिकल। द चाइल्ड वॉज लुकिंग एट द पिक्चर्स व्हेन देयर वॉज अ नॉक एट द डोर। ये पूरा सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ ना। नेक्स्ट है हमारा, लास्ट संडे आई वेंट टू स्कूल टू सी ओल्ड टीचर ऑफ माइन। लास्ट संडे आई वेंट टू स्कूल टू सी एन ओल्ड टीचर। ओल्ड के आगे हम इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि एन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वॉवल साउंड है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, देयर इज़ बैग लाइंग ऑन बैक सीट ऑफ कार। देयर इज़ अ बैग, ठीक है, देयर इज़ अ बैग लाइंग ऑन द बैक सीट ऑफ द कार। ये पूरा सेंटेंस हमारा जिसमें इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल दोनों का इस्तेमाल किया गया है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, शी इज़ आर्टिस्ट मैरिड टू यूरोपियन इंजीनियर। ठीक है, शी इज़ एन आर्टिस्ट, किसी पदवी की बात हो रही है यहाँ पे, किसी एक ख़ास इंसान की बात हो रही है, पदवी की नहीं, किसी एक ख़ास इंसान की। शी इज़ एन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन के साथ आ का इस्तेमाल करेंगे, टू अ यूरोपियन। क्यों एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो या का साउंड हो रहा है, यूरोपियन इंजीनियर। नाउ नेक्स्ट है हमारा, तो ये सेंटेंस हमारा क्या बना, शी इज़ एन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन इंजीनियर। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वन आइड मैन कैन नॉट गेट ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, सॉरी मैंने अभी देखा ड्राइविंग की यहाँ पे आर जो है वो मिसिंग है और लाइसेंस में सी मैंने लगा दिया, एस होगा यहाँ पे, तो आप लोग अपना सुधार लीजिएगा। ठीक है, वन आइड मैन कैन नॉट गेट ड्राइविंग लाइसेंस। एक आंख वाले इंसान को कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता है, तो क्या हो जाएगा, वन आइड मैन। ओ जो है वो वॉवल साउंड तो है ज़रूर, वॉवल मतलब है, लेकिन जब साउंड उसको पढ़ रहे हैं ओ एन ई मिला के वन, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अ वन आइड मैन कैन नॉट गेट आ ड्राइविंग लाइसेंस। उसका कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो सकता है, ठीक है, उसे नहीं मिल सकता है, तो यहाँ पे आ ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, अ वन आइड मैन कैन नॉट गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमारा आर्टिकल की सीरीज़ कंप्लीट हो गई, प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये सारे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा कोई टॉपिक शुरू होगा और बहुत जल्दी आएगा वो भी वीडियो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और आने वाले वक्त में और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को देखने मिलेंगे। आप लोग भी कुछ सजेस्ट कीजिए कि आप लोगों को किस पे देखना है। वैसे तो मैं बहुत सारे एक कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं उसमें आप लोगों को ध्यान में रखे, अपनी ऑडियंस को ध्यान में रह के बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से भी पूरा इनपुट देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन पे प्रेस नहीं करेंगे, तो आप लोगों को मेरे चैनल का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग जब भी सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए एंड वेट कीजिए अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। आगे इन फ्यूचर बहुत अच्छे वीडियोस आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।